गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि कल हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और उसमें हमने परिसर यानी कि मुख्य मान निकालना सीख लिया था। ठीक है, और ये मुख्य मान निकालने वाली जो हमारी बुक में जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज जो है वो 2.1 है। ठीक है, एक्सरसाइज के सवालों की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम पूरा बेसिक देखेंगे चैप्टर का। ठीक है, और जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्य मान जो निकालने वाला जो सिस्टम था हमारा कल, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज जो है हम लोग देखेंगे फॉर्मूले। ठीक है ना, देखो मैं आपको बता दूं कि 95% जो चैप्टर आपका डिपेंड करता है वो फॉर्मूलों पे डिपेंड करता है। अगर आपने फॉर्मूले नहीं याद किए तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया, और हर क्वेश्चन फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए मेरी राय आपको ये है कि आप जो है फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से याद कर लें। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा पर पहले फॉर्मूले आप अच्छे से याद करें। चलिए, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसके फॉर्मूलों की बात करते हैं। तो देखिए, समझिएगा, सभी फॉर्मूलों को समझिएगा। मैं फॉर्मूला लिखूंगा और साथ में उसके अनुरूप आपको क्वेश्चन भी समझाऊंगा। देखिए, जैसे पहला फॉर्मूला आपके पास में ये है, जैसे ये साइन इनवर्स, ये कौन सा फलन होता है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अगर इसके अंदर आ जाए आपके पास त्रिकोणमितीय फलन ऐसे साइन थीटा, तो ये इनवर्स यानी प्रतिलोम फलन इस बिना इनवर्स वाले को यानी प्रतिलोम वाले को कैंसिल कर देगा और ये आ जाएगा थीटा। आपको काटना नहीं है, बस ये याद रखिएगा, इसको काटना नहीं है। ठीक है ना, बस ये मान लीजिए कि साइन इनवर्स से बिना इनवर्स वाला कट गया और थीटा आ गया। अब मैंने कहा था कि जो हमारा इनवर्स फंक्शन होता है, इसका जो मान आएगा वो हमेशा मुख्य मान शाखा से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बताओ आपने किसको हल किया है? साइन इनवर्स को। और साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा बेटा क्या होती है? -π/2 π/2। ठीक है ना, यानी कि साइन इनवर्स यानी इनवर्स जो हमारा फलन होता है, यानी प्रतिलोम जो हमारा फलन होता है, इसका मान मुख्य मान शाखा से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपने हल किया है इनवर्स को, अंदर वाले को छोड़ो आप। तो देखो हल किसको किया आपने? इनवर्स को। ये इनवर्स का मान है और प्रतिलोम फलन का मान हमेशा मुख्य मान शाखा के अंदर ही रहना चाहिए। तो ये था हमारा बेसिक। इसी तरह से कोस इनवर्स आ जाए और ये कोस थीटा। अब वही बात, इनवर्स बिना इनवर्स वाले को कट कर देगा, थीटा आ जाएगा। और प्रतिलोम फलन का मान मुख्य मान शाखा से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रतिलोम फलन का मान कितना आ रहा है आपका? थीटा। और कौन सा प्रतिलोम फलन है? कोस। तो कोस की मुख्य मान शाखा कितनी होती है? 0 to π। अब आप कहेंगे सर कैसे, समझ में नहीं आया। तो सुनिए, जैसे आपने लिखा कि साइन इनवर्स साइन π/3 लिखा। अब ये साइन इनवर्स है ना, इस साइन को कट कर देगा और आपका π/3 आ जाएगा। साइन π/3 आपका आ जाएगा, क्योंकि ये π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, जो कि साइन की मुख्य मान शाखा यानी -90 से +90 जो मुख्य मान शाखा होती है उससे बिलोंग करता है। इसके अंदर आता है। अगर इसी प्रकार में अगर आपको समझाऊं तो सुनिए बेटा मेरी बात। अब देख रहे हो आप, साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, देख रहे हो आप। अब आप कहोगे सर यहाँ भी इनवर्स वाला बिना इनवर्स वाले को कट कर देगा, हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 2π/3। और ज़रा मुझे आइडिया लगा के बताना कि ये 2π/3 कितना होता है। देखो 2π/3 ऐसे लिख दूँ, 2 गुना में π/3 लिख दूँ इसको, 2π/3 को मैं। इस π/3 का मतलब कितना होता है? 60। तो 60 दूनी कितना हो गया? 120 है बेटा। ये कितना है? 120। पर आप हल किसको कर रहे हैं? साइन इनवर्स को। किसको हल कर रहे हैं आप? साइन इनवर्स को। तो आने वाला जो मान आना चाहिए वो साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा में आना चाहिए ना। और साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा कितनी होती है? ये होती है। तो क्या ये 120 डिग्री इस मुख्य मान शाखा में आएगा? क्योंकि ये तो -90 से +90 तक है। वैसे ज़्यादातर रेडियन में लिखा जाता है, तो ये तो मैं आपकी सुविधा के लिए डिग्री में लिख रहा हूँ। आपने रेडियन में लिखना है इसको। मैं इसको डिग्री में चेंज करके आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप आसानी से इनकी पहचान कर सकें। ठीक है ना।
तो आप कहेंगे सर 120 डिग्री तो इसमें नहीं आता, ये तो इससे बाहर है। अगर बाहर है ना तो ये आपका आंसर गलत है, यानी ये इनवर्स फलन इसको नहीं काटेगा। मैंने क्या कहा, इनवर्स वाला फलन बिना इनवर्स वाले को काटेगा। पर एक नियम है टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास में कि इनवर्स यानी कि प्रतिलोम फलन का मान उसकी मुख्य मान शाखा से बिलोंग करना चाहिए, तभी वो काम करेगा इनवर्स फलन, अन्यथा वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ अपरिभाषित हो गया। अब आपको अगर सर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो समझिए, यहाँ समझते हैं। तो आप देख रहे हो साइन इनवर्स। अब आपको प्रॉब्लम किससे हो रही है मुझे बताओ। तो आपको कहोगे सर हमें तो प्रॉब्लम हो रही है 2π/3 से। अगर ये इसके अंदर रहता तो आंसर सही आता, इससे बाहर हो गया इसीलिए तो अपना आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं 2π/3 को लिख सकते हैं π-π/3, एलसीएम ले लो, 2π/3 ही है। अब आप कहोगे सर साइन 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, कितना आ जाएगा π/3। अब जरा कैंसिल करके देखना, माना ये कट गए, आंसर कितना आया π/3। π/3 कितना होता है 60। तो क्या इस मुख्य मान शाखा से, मैं बार बार मुख्य मान शाखा नहीं लिख रहा हूँ, साइन की एक जगह लिखी हुई थी उसी को एरो लगा के बता रहा हूँ आपको, आप लिख सकते हैं आगे। तो क्या ये साइन की मुख्य मान शाखा से बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल करता है आपकी बात। अगर करता है तो आपका राइट है आंसर, यानी आने वाला मान मुख्य मान शाखा से बिलोंग करना चाहिए, अन्यथा नहीं करता है तो आपको कोई और आइडिया लेना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि कोस इनवर्स कोस π/4, तो आप कहोगे सर ये कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा, ये कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा और हमारा आंसर आएगा π/4। जरा चेक कर लीजिए क्या ये हमारा आंसर राइट है। तो क्या देखो आने वाला जो आंसर है हमारा वो कोस की मुख्य मान शाखा से बिलोंग करना चाहिए। कोस की मुख्य मान शाखा क्या होती है, जरा देखो अपनी कॉपी में टेबल क्या बनाई हुई है आप लोगों ने, उस टेबल में देखो आप 0 से 180 तक के जो मान होते हैं वो कोस इनवर्स की मुख्य मान शाखा में आते हैं। तो ये हमारा π/4 जिसका मतलब है 45, ये मुख्य मान शाखा से बिलोंग करेगा। ठीक है बेटा, चलिए इसी तरह से एक एग्जांपल आपको और समझा देते हैं। देखो कोस इनवर्स कोस 7π/6, ये देखो यहाँ से मैंने एक एग्जांपल उठाया है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये उठाया मैंने और आपने देखा कि सर अगर अब की बार ये कोस इनवर्स इस कोस को काटता है तो कितना आता है 7π/6, और 7π/6 का मतलब हो गया 7 गुना में π/6, और π/6 30 होता है, 30 7 यानी कि 210 डिग्री, यानी 180 से ज़्यादा है कि नहीं है, यानी इससे बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये गलत है। यानी यहाँ पर ये कोस इनवर्स इस कोस को नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि आने वाला मान कोस की मुख्य मान शाखा से बिलोंग नहीं करता। इसीलिए क्या करेंगे, देखो कोस इनवर्स कोस, इसको चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे π+π/6। फिर आप कहोगे सर 180 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आप भली भांति जानते हैं कि कोस कैसा होता है, माइनस का होता है, तो माइनस कोस π/6 आ गया। अब आप कहोगे सर कोस इनवर्स के अंदर माइनस आ गया, अब क्या करें। कल एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था जिसमें 6 फॉर्मूले आपको लिखवाए गए थे कि अगर साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स कोट इनवर्स सेक इनवर्स और सेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाए तो उसको कैसे बाहर निकाला जाता है। तो कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स में से माइनस बाहर निकालने के लिए पाई का प्रयोग किया जाता है, पाई का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखो यहाँ कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा और कितना आएगा π/6 आएगा, कितना आएगा π/6 आएगा, जो कि कोस की मुख्य मान शाखा से बिलोंग करता है और हमारा आंसर हो जाएगा 5π/6। समझ रहे मेरी बात आप, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5π/6। तो ये है भैया आपका पहला फॉर्मूला। मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। अब
समझ गए ना कि ये फॉर्मूला आपके किस तरह काम आने वाला है। इसी तरह tan के लिए होता है ये, tan का भी जो मान आना चाहिए वो, मतलब कोई भी प्रतिलोम फलन है उसका आने वाला मान उसकी मुख्य मान शाखा से बिलोंग करना चाहिए। कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर कितना, थीटा बिलोंग करना चाहिए किससे, 0 और पाई के बिटवीन, 0 और पाई के बिटवीन, ठीक है ना। देखिए फिर आपके पास में वही बात क्या आ रहा है, सेक इनवर्स सेक थीटा, तो कितना आएगा थीटा, और सेक की मुख्य मान शाखा क्या होती है, वही होती है जो कोस की होती है, बस π/2 छोड़ देना है। फिर ऐसे ही कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा थीटा, मुख्य मान शाखा क्या होती है -π/2, 2π/2, 0 को छोड़ देना है। ये आपके पास में है, ठीक है, पहला फॉर्मूला। अब चलिए दूसरा फॉर्मूला आपके पास में है व्युत्क्रम करने वाला। तो सुनिए बेटा क्या है, जैसे आपके पास में आ गया साइन इनवर्स के अंदर 1/x आ गया, साइन इनवर्स के अंदर 1/x आ गया। अगर आपने 1/x को व्युत्क्रम करके x बनाया तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में चेंज हो जाएगा, और ये कोसेक x बन जाएगा। इसी तरह से इसका व्युत्क्रम आप लिख सकते हैं कि कोसेक इनवर्स 1/x बराबर, अब कोसेक का वापस व्युत्क्रम करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x, यानी 1/x को x करने पर या x को 1/x करने पर साइन कोसेक में, कोसेक साइन में परिवर्तित हो जाता है। अब इसी तरह से tan कोट में, कोट tan में, देखो tan इनवर्स के अंदर 1/x आ गया, आपने 1/x को यदि x किया तो tan इनवर्स बदल जाएगा कोट इनवर्स में। अगर मान लो ये होता आपके पास में कोट इनवर्स 1/x, अगर आपने इसका व्युत्क्रम किया तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। समझ रहे हैं बात आप, ऐसे। इसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर, अगर आपने कोस इनवर्स 1/x आ गया तो वो क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स x, और अगर सेक इनवर्स 1/x आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स x, राइट। ये आपका हो गया दूसरा नंबर। चलिए अब आपके पास में हम आते हैं तीसरा नंबर फॉर्मूला लेकर के। तो सुनिए, तीसरा नंबर फॉर्मूला कल आपको बता दिया गया था, कल वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, जो मैंने माइनस वाला फॉर्मूला वाला बताया था आपको, वही कल वाले वीडियो में जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वही है बेटा, यानी वही साइन इनवर्स माइनस वाला जो फॉर्मूला है ना, वही ऐसे वाला, ठीक है। सारे के 6 फॉर्मूले यहाँ जाएंगे, ठीक है। चौथा नंबर फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे देखो ध्यान में रखेंगे, सुनिए। अब देखो साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x दोनों का योग जहां भी दिखे, बस दोनों के पास में x सेम होना चाहिए, बस π/2 लिख दीजिएगा। याद रखिएगा कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। इस फॉर्मूले का कैसे प्रयोग लेंगे आप, कई जगहों पर आपको साइन इनवर्स x लिखा हुआ मिलेगा और आपको उस सवाल को देख करके इसको कोस में बदलने की आवश्यकता महसूस होगी, उस समय आप इस फॉर्मूले का प्रयोग लेंगे। आप कहेंगे सर साइन इनवर्स x जो है वो किसके बराबर होता है, कोस इनवर्स, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आप साइन इनवर्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस कोस इनवर्स x। ऐसे ही अगर आपको कोस इनवर्स x का मान कहीं पर लिखना पड़े साइन के पदों में तो आगे π/2 माइनस साइन इनवर्स x, इस तरह से। फिर देखिए इसी प्रकार ये फॉर्मूला होता है सेक का और कोसेक का भी होता है कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है, और इसी प्रकार tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2 होता है, ठीक है ना। समझने वाली बात आप, इस तरह से बेटा ये आपके फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब चलिए अब आगे हम इसको मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा। अब आगे का फॉर्मूला है, देखो आपके पास में अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये जो आपका 2 नंबर जो फॉर्मूला था इसका कैसे काम लिया जाए, कैसे काम में लिया जाएगा इसको, तो मैं आपको समझा दूं।
जैसे कहीं पर मान लो लिखा आ गया कि 10 इनवर्स 3/4, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं चलो आपके सामने, प्लस कोट इनवर्स 4/3, इसका मान कितना होगा, ये पूछ लिया आपसे। अब आप कहेंगे सर कैसे करेंगे इस सवाल को, तो हम यहाँ 2 नंबर फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अब देखो ये 10 के अंदर 3/4 देख रहे हो आप, इसको बेटा 10 इनवर्स कर लो आप, ठीक है। अब आप जो है ये 3/4